मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह बोले, पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा और प्रासंगिकता बढ़ी। रक्षा सहयोग के लिए ये मंच एक गतिशील ढांचे में विकसित हुआ। राजनाथ सिंह बोले, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। आसियान के साथ भी स्थिर साझेदारी और रक्षा सहयोग जारी। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे राज्य के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। नए विधानसभा भवन की देंगे सौगात। पीएम मोदी भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया। बोले, 2005 से लगातार ईमानदारी से काम करना और कर जनता की सेवा भी की। नीतीश कुमार बोले, 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। हमारी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा किया। बोले, हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। सीएम नीतीश ने जनता से एनडीए को एक और मौका देने की अपील की। कहा, एनडीए शासन में बिहार में तेज गति से विकास हुआ। बिहार को देश के टॉप राज्यों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को एनडीए के लिए स्टार प्रचारक बताया। कहा, वो जब भी अपना मुंह खोलते हैं एनडीए को फायदा ही होता है। 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोगों से जुड़ने की अपील की। भोजपुर रैली में सीएम योगी का आरजेडी पर निशाना। बोले, अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम का लगेगा नारा। शाहबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम योगी। एक खानदानी माफिया रघुनाथपुर पर कब्जा चाहता है। यूपी में हमने माफियाओं को रौंदा। सीएम योगी ने लोगों को चेताया। कहा, ये वापस आए तो नौकरी के नाम पर आपकी जमीन लिखा देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पटना में रैली। आरजेडी के अंधकार और एनडीए के उज्जवल युग की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष का लालू फैमिली पर हमला। कहा, पिछली सरकारों में गुंडाराज चरम पर था। सीएम आवास से तय होती थी फिरौती की रकम। सपा नेता आजम खान ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, बिहार ने देश को हमेशा नई राहत दी है। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। मोकामा एसपी ने सबूत मिलने पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। दुलारचंद का 3 डॉक्टर के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। बताया, हाथ, सीना और कंधे की हड्डियों में फ्रैक्चर मिले। बाहुबली सूरज भान ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा, मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मोकामा से आरजेडी कैंडिडेट और सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने की हत्याकांड की मजिस्ट्रेट जांच की मांग। कहा, चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। दुलारचंद मर्डर की एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश करार दिया। कहा, यह सारा खेल सूरज भान सिंह का। दुलारचंद की परिवार से मिले जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, एफआईआर में नाम आने पर भी आरोपी क्यों नहीं पकड़े। तेजस्वी यादव ने पूछा सवाल, गुंडों को कौन बचा रहा। 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ लेस कैसे घूम सकता है। कांग्रेस ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भूपेश बघेल बोले, जंगलराज की बात करने वाले देखें अब बिहार में कैसे हत्या हो रही है। प्रशांत किशोर ने भी साधा निशाना। कहा, बिहार में अब भी जंगलराज, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। मोकामा हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा। कहा, इतनी बड़ी घटना हो गई थी, सरकार क्या कर रही थी। मुंबई में महाविकास विकास अघाड़ी को रैली की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर अनुमति नहीं दी। सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग, एसआईआर के साथ साथ यूपी में जातीय जनगणना का काम भी शुरू हो। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले, वो घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे। किसी तरह एसआईआर रुक जाए, यही टीएमसी का मकसद। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का निशाना। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। टीएमसी नेता बीएलओ को खुलेआम धमका रहे हैं। पुराने दिल्ली स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। शोएब रजा खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की मांग की। राजधानी में पांडवों की भव्य प्रतिमा लगाने की भी मांग। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू हुआ, जिससे दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक। दिल्ली में आज से सिर्फ BS4, BS6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन को आने की इजाजत। BS4 कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर मिली छूट। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली के आईटीयू इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड के आसपास एमसीडी ने सड़कों पर किया छिड़काव। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में लगी भीषण आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिला के पास 970 ग्राम गांजा बरामद। बैंकॉक से आई थी महिला। अधिकारी महिला से कर रहे थे पूछताछ। यूपी के मुरादाबाद में ठिठुरन बढ़ी। आसमान में छाया घना कोहरा।
कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई। हरियाणा के अंबाला में ठंड बढ़ने से आसमान में छाया कोहरा, घने कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी कम। देवउठनी एकादशी पर अयोध्या में भक्तों की भीड़, पंचकोशी परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवउठनी 11 पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देवउठनी 11 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।